है, ये ऊपर वाले की कृपा नहीं तो और क्या है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और आप सब जो इतने साथी इतने जुनून से, इतनी मेहनत से इस आरसीएम के अभियान को सिंचित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं कितना धन्यवाद दूं आपको। मेरा दिल तो धन्यवाद से भरा जा रहा है। इतना प्रेम जो है, अद्भुत प्रेम, 2 लोगों का प्रेम नहीं मिल पाता जिंदगी में, 4 लोगों के साथ नहीं जी पाते हैं, और इतने बड़े परिवार का ये जो प्रेम मिलता है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, चमत्कारिक है। ये कुछ ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो साथियों, ये आरसीएम क्या है? आरसीएम को मामूली मत समझ लेना। आरसीएम कोई पेट भरने का साधन नहीं है, 2 पैसे कमाने का जरिया नहीं है। ये तो जिंदगी को रोशन करने का, खूबसूरत बनाने का, इस धरती को स्वर्ग बनाने का एक जरिया है, माध्यम। ऐसा बहुत कम होता है इस धरती पर, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमें मिलता बहुत दिव्य है और हम उसको मामूली समझ लेते हैं, तो दिव्यता हमारे काम नहीं आ पाती है। ये जो आरसीएम है, ये बहुत दिव्य प्रसाद है परमात्मा का। ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है। पैसा तो इसमें, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद खाने के लिए थोड़ी जाते हैं। प्रसाद खाने के लिए जाते हैं क्या? मंदिर में तो हम कुछ आराधना करने जाते हैं, ईश्वर की स्तुति करने के लिए जाते हैं, पर वहां जाते तो हमें प्रसाद मिल ही जाता है। तो आरसीएम किस लिए करना है? आरसीएम नए भारत का निर्माण करना है। मरने के बाद स्वर्ग का इंतजार मत करना, स्वर्ग तो यही बनाया जा सकता है। वो स्वर्ग बनाना है, वो प्रेममयी संसार बनाना है, वो प्राण गीत के एक एक शब्द को जीवित करना है, इस धरती पर साक्षात उतारना है। धरती पर इंसान तो पैदा हुआ, परमात्मा की, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हम कहते हैं कि इंसान है, लेकिन इंसान अपना रास्ता भूल गया। वो इंसानियत भूल गया। मानवता खंड खंड में जाने कहां चली गई, बिखर गई मानवता। आरसीएम क्या चाहता है? आरसीएम उस मानवता को पुनः लौटाना चाहता है। आरसीएम इंसानियत को इंसान के भीतर लाना चाहता है। तो साथियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरा प्यारा परिवार, मेरे प्यारे मित्रों, आरसीएम को बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आरसीएम को आरसीएम के जैसे कर लेना। आरसीएम क्या है? आरसीएम ईश्वर की पूजा है। ये ईश्वरीय कार्य है, ये हमारा दैनिक सांसारिक कार्य नहीं है, ये ईश्वरीय कार्य है, ये परमात्मा का कार्य है। जब हम आरसीएम का कार्य करते हैं तो ये समझ लो आप बड़े से बड़े मंदिर में जाके ईश्वर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आरसीएम सेवा है, जीवन की सबसे बड़ी सेवा है, दुनिया की, धरती की सबसे बड़ी उत्कृष्ट योजना है। ये उत्कृष्ट योजना है, इससे बढ़कर कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आरसीएम को हम लोग कर रहे हैं, बल्कि हम किसी भी दृष्टिकोण से सोचेंगे, कैसे भी सोचेंगे, तो हमें बिल्कुल वो दिखने लगेगा। अगर हम उसी भाव में आ जाएंगे, अगर हम आरसीएम को आरसीएम जैसा देखने लग जाएंगे, तो हमें दिव्य दर्शन जरूर होंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि हम जिंदगी जीते जीते अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते करते हमारी सोच जो है ना, वो इतनी सीमित हो जाती है कि वो दिव्यता हमें दिखाई नहीं देती है। एक बार बोलेंगे जय आरसीएम। जय आरसीएम बोलते हैं तो उसका एक तरीका होता है। जय आरसीएम ऐसे नहीं बोलते हैं। जय आरसीएम बोलते हैं तो हम एनर्जी से भर जाते हैं, अपने आप को अलर्ट कर लेते हैं, जागरूक कर लेते हैं, होश में ले आते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार अच्छे से बोलेंगे, हाथ को यूं, जैसे क्या करना है, किसी बहुत प्यारा दोस्त बहुत सालों से मिलता है ना, तब हम क्या करते हैं, उसको एक धप जमाते हैं। क्या जमाते हैं? धप जमाते हैं। ऐसे हाथ करना है मजबूती से,
और आवाज को बहुत शॉर्ट में पंच मारना है, पंच आवाज का। थोड़ा सा मुझे आप चेक करना, फिर आप, और उसमें एक काम और करना आपको, जो भी आप सहारा लेके बैठे हैं ना, जब बोलेंगे तो एकदम अलर्ट हो जाएंगे, सीधे स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। करेंगे? यस। तो थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश करना, मैं कैसे बोल रहा हूँ, वैसे की वैसे आप बोलने की कोशिश करना। जय श्री राम।